नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत के लिए गर्व का पल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत यात्रा के अंतिम दिन बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। यह पीएम मोदी को मिला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसे विदेशी नेताओं को दिया गया है। कुवैत में भारतीय श्रमिकों से मिले पीएम मोदी भावुक होकर कहा, आप देश की ताकत हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के गल्फ स्पिक लेबर कैंप में भारतीय श्रमिकों से मुलाकात की। उन्होंने उनके योगदान को भारत के विकास से जोड़ा और कहा कि भारत में आज सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है। दिल्ली की हवा बनी जहरीली सांस लेना हुआ मुश्किल, कब मिलेगा राहत? दोस्तों, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था। सोमवार को हल्की बारिश से थोड़े सुधार की संभावना है, लेकिन अगले 3 दिन स्थिति बेहद खराब रहने की आशंका है। आंदोलन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों को मिला तेजस्वी यादव का साथ, बोले कुछ हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को हल करने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी छात्र को कुछ होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। शीतकालीन सत्र में 65 घंटे का नुकसान, जनता के मुद्दों पर सियासत भारी। दोस्तों, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण 65 घंटे का समय बर्बाद हुआ। यह समय पिछली सत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार ही हमारे नेता, बिहार चुनाव पर एनडीए का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उठी अटकलों को खारिज कर दिया। बिहार में ठंड बढ़ाने वाली बारिश का अलर्ट, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, बिहार के कुछ जिलों में 27 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड बढ़ने की संभावना है। अंतरिक्ष में खेती का सपना होगा साकार, भारत फिर रचेगा इतिहास। दोस्तों, भारत स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में फसल उगाने और डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा। अगर यह सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। बीजेपी नेताओं के घर खुदाई करो, कलयुग की सच्चाई सामने आएगी, अखिलेश का कटाक्ष। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में मंदिर मिलने के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के घर खुदाई करने पर भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झांकी, फिर बायकॉट, केजरीवाल का छलका दर्द। दोस्तों, इस बार भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झांकी का चयन नहीं हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए और इसे राजनीति करार दिया। महाकुंभ में पहुंचे साइकिल वाले बाबा, उनकी साधना ने लोगों को किया भावुक। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में साइकिल वाले बाबा पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी साइकिल को ही आश्रम का रूप बताया। लखनऊ में बैंक की दीवार काटकर करोड़ों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दोस्तों, लखनऊ के चिन्हट इलाके में ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ब्राजील में विमान हादसा, 10 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया। दोस्तों, दक्षिणी ब्राजील के ग्रामाडो में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने संवेदनाएं प्रकट की हैं।